फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे दांत घिस जाते हैं। कई बार उम्र के साथ घिस जाते हैं, कई बार वो पैथोलॉजिकल होते हैं, किसी कारण के कारण घिस जाते हैं। और जब दांत घिस जाते हैं, छोटे छोटे दिखने लगते हैं, दांत पीले दिखने लगते हैं और सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है और हो सकता है कि किसी पेशेंट को पेन हो जाए। फ्रेंड्स, मैं गणपति डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रोहित शर्मा, और आज की इस वीडियो के अंदर हम दांत घिसने के बारे में देखेंगे कि वो क्यों घिसते हैं और आप उसका क्या ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो वीडियो को समझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं उसको जो दांत घिसना है उसको 4 चीज़ों के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस तरीके से दांत घिसते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और ये समझ पाओ कि आपको कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, जिसके कारण आप अपना ट्रीटमेंट देख सकते हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे एट्रीजन के बारे में। एट्रीजन मतलब दांत से दांत टकरा के जब घिसता है तो उसको हम एट्रीजन कहते हैं। हमारे दांत खाना खाते वक्त तो दांत टकराते ही हैं, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में जो ये दांत टकराना होता है बहुत कम देर का होता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही होता है, जिसकी वजह से दांत नहीं घिसते। लेकिन किसी किसी के पेशेंट के अंदर दांत किटकिटाने की आदत बन जाती है, जैसे ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं, एक दूसरे को ग्राइंड करते रहते हैं, रात को सोते वक्त करते रहते हैं। तो इस वजह से ये जो ग्राइंडिंग है हर वक्त चलती रहती है, जिसके कारण दांत घिस जाते हैं। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो यही मिलते हैं। इस वक्त जो आगे और पीछे के दांत दोनों ही घिस जाते हैं। किसी किसी पेशेंट के अंदर ये भी हो सकता है कि जिसको जो क्लेंचर जिसको हम कहते हैं कि वही सिर्फ है ना पीछे के सरफेस की ज्यादा दिखे हो, आगे के देखने वाला जो सरफेस है वो अभी बचा हुआ है, लेकिन ऊपर और नीचे के दांत मिले रहते हैं, इसी वजह से वो दांत घिसते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि प्रॉब्लम को खत्म करा जाए। अब प्रॉब्लम को खत्म कैसे करा जा सकता है? जब प्रॉब्लम पता हो। ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर जो हमारे दांत का जो ये वाला हमारा ज्वाइंट है, ये कहते हैं टीएमजे ज्वाइंट। जो ये टीएमजे ज्वाइंट है, ये कुछ मसल्स होती हैं जो हमारी जो नीचे की हड्डी मैंडिबल को ऊपर खींचती है, कुछ मसल्स होती हैं जो नीचे खींचती हैं। और जो हमारे दांत हैं वो एक हार्मनी में है। हार्मनी का मतलब है कि हमारी जो जो टंग है वो बाहर की तरफ धक्का लगा रही है, चीक्स है अंदर की तरफ धक्का लगा रहे हैं। तो ये एक उसके हार्मनी के अंदर अरेंज होते हैं। लेकिन बहुत बार टाइम के साथ, जैसे कि कभी कैप लगवाई गई हो या दांत कोई निकाल दिया गया हो और आपने नहीं लगवाया, या कोई फिलिंग ऊंची रह गई हो, या फिर कोई दांत टूट गया हो, ये हार्मनी बिगड़ जाती है। और ये जब हार्मनी बिगड़ जाती है तो हमारी जो ये मसल्स हैं ये है ना एक्टिव हो जाती हैं। जो रिलैक्स रहनी चाहिए वो एक्टिव हो जाती हैं और वो रिलैक्स में पोजीशन में जाने की कोशिश करती हैं। तो जब ये ऐसा नहीं हो पाता है तो वो हर वक्त काम करती रहती हैं। तो ऐसे पेशेंट रात को ऐसे ऐसे करते मिलेंगे। या फिर कई बार पेशेंट टेंशन में भी दांत कटकटाता है, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, ऐसे ऐसे करता रहता है, सोता रहेगा, करता रहेगा। तो इस वजह से दांत घिस जाते हैं। अब जो अब इसका ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका प्रिकॉशन, मतलब कि आपके दांत जितने घिस गए हैं वो घिस गए हैं, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी स्पीड है हम उसको कम कर सकते हैं। उस केस में क्या करते हैं, नाइट गार्ड दिया जाता है। आपने देखा ही होगा, बॉक्सर बॉक्सिंग करने से पहले एक प्लेट मुंह में पहनते हैं। यस, उसका काम क्या है? गार्ड मतलब दांतों को प्रोटेक्ट करना। तो एक नाइट गार्ड आपको डेंटिस्ट दे देगा बना के, जिसको आपको नाइट टाइम वियर करना होगा, जिसके कारण आपके दांत जो ब्रक्सिज्म है, जो किटकिटा रहे हो आप अपने दांत को, वो घिसने की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी है, आपको बार बार आरसीटी करानी पड़ती है, खाना फंसने लग गया है, कैप निकलने लग गई है, या आपने कैप लगवाई उसके ऊपर से जो दांत की कलर की लेयर है वो टूटने लग गई है और आप ज्यादा परेशान हो इस प्रॉब्लम से, तब आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिसको हम कहते हैं फुल माउथ रिहेबिलिटेशन। इसमें आपके सारे दांतों पे कैप लगाई जाती है, लेकिन जो ये कैप्स है ये नॉर्मल तरीके से नहीं लगाई जाती। इस वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपकी जो हार्मनी थी, जो पहले कभी हुआ करती थी कि मसल और दांत आपस में लड़ाई ना करें, उसको सॉल्व करा जाता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सारे मुंह पे कैप लगाने का भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वो कैप भी ग्राइंड हो जाएंगी या टूट जाएंगी। या ये भी हो सकता है उनको लगाने के बाद आपके सिर में दर्द रहने लग जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दांत घिस रहे हैं और आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप फुल माउथ रिहेबिलिटेशन को चूज कर सकते हैं। इस टाइप की तरह के दांत में ये भी देखे गए पेशेंट को हो सकता है कि सिर में दर्द रहने लग जाए, या इस जो कान के आगे वाले एरिया है इसमें है ना टेंडरनेस यानी दर्द भी रहने लग जाए मसल मांसपेशियों के अंदर।
जो आप कभी कभार हो सकता है पेशेंट एक डॉक्टर टू डॉक्टर इधर उधर चेंज भी करता रहे और उसका कोई जवाब या कोई ट्रीटमेंट ना मिल पाए। तो आप अपने दांत घिस रहे हैं तो आप देख लीजिए आप इस एट्रीजन कैटेगरी में हैं या नहीं। सेकंड जो तरीके के दांत घिसने के जो देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं कि जहां पर दांत आपस में टकराने की वजह से नहीं घिस रहा बल्कि कोई बाहरी एलिमेंट है जो दांत को घिस रहा है, जिसको कहते हैं एब्रेजन। एब्रेजन यानी कोई भी चीज घिसना या किसी जैसे हम एब्रेसिव जैसे सैंड पेपर होता है जो पीओपी के ऊपर मारा जाता है, यानी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रगड़ी जाती है। तो यानी अगर हम कोई किसी चीज को हम दांतों के ऊपर भी रगड़ेंगे, जबरदस्ती रगड़ेंगे तो हमारे दांत भी घिस जाएंगे। तो ऐसा देखने को कहाँ मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि मैं राइट हैंडेड हूँ और मैं बहुत ज्यादा अपने दांत चमकाने के लिए ना बहुत जोर से ब्रश करता हूँ, बार बार करता हूँ, तो मेरे जो दांत है मसूड़े के किनारे, मसूड़े के पास से जो दांत का एरिया वो कट जाएगा। और इसको कैसे पता लगेगा कि आपका इसी वजह से कटा है, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ तो लेफ्ट की साइड का कटेगा, कोई अगर लेफ्ट हैंडेड है तो राइट के साइड का कटेगा। तो इस तरीके से हम इसमें पता लगा लेते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं कोई कारपेंटर है और वो कील चबाता रहता है, या कोई ऐसी डिपार्टमेंट में ऐसे ऑक्यूपेशन में कुछ खाने की या कुछ गंदी आदत पड़ जाती है, या किसी को गुटखा खाने की आदत है तो जहाँ से जिस तरफ से गुटखा चबाते रहेंगे वो उस तरफ से दांत घिस जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको जो प्रॉब्लम है जो जिस वजह से हो रही है उसको छोड़ना पड़ेगा। ब्रश हार्ड करते हो तो हार्ड ब्रशिंग छोड़नी पड़ेगी, सॉफ्ट ब्रश लेनी पड़ेगी। अगर कील चबाते हो कील छोड़नी पड़ेगी, गुटखे की वजह से हो रहा है तो गुटखा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं छोड़ेंगे तो आपका कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होगा। और फिर जो हिस्सा खराब हो गया है आप उसको फिलिंग के या कैपिंग के द्वारा रिप्लेस करा सकते हैं। थर्ड तरीके के जो दांत घिसने का कहते हैं हम इरोजन। इरोजन का मतलब अगर जैसे साइंस में पढ़ा हो, जैसे कोई मानो बाढ़ आ जाती है तो आसपास की मिट्टी को काट ले जाती है तो उसको कहते हैं इरोजन। तो सेम वे में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एसिड जिसके कारण हमारे दांत इरोड हो जाए, दांत का जो ऊपरी सतह है वो खत्म हो जाए, उसको हम इरोजन कहते हैं। यस, हमारे दांत इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब अगर किसी आदमी को मरने के बाद जलाया जाता है तो हमारे दांत रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एसिड उनको गला देता है। बहुत पुराने 7 से 8-10 साल पहले बड़ा हाइप भी हुआ था कि कोका कोला के अंदर किसी ने दांत रखा और उसके अंदर बाद वो दांत खराब हो गया। तो बहुत बार ये न्यूज में भी रहा था कि हमारी जो कोका कोला कंपनी है, कोका कोला नहीं मतलब कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, उसके अंदर एक एसिड है जो खराब कर देता है उन दांतों को। सेम वे में अगर आप जैसे मानो कोई आप ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं तो आपके आगे की तरफ की जो सरफेस है दांत का वो उड़ जाएगा और आपको कटे हुए दांत दिखाई देंगे। अगर मान लेते हैं किसी पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्स रहता है, एसिडिटी रहती है और बार बार उसके मुंह में वो एसिड आ जाता है तो अंदर दांत के अंदर का सरफेस सारा का सारा इरोड हो जाएगा, ऊपर का इनेमल खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो अगेन एसिड रिफ्लेक्स है तो पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी कि उसको एसिडिटी को कैसे कम करा जा सकता है। और अगर आपकी हैबिट के कारण है कि मानो आप कोक ले रहे हो या कोई ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो जो एसिडिक है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और जो हिस्सा चला गया है, जो वो खत्म हो गया है, उसको आप फिलिंग या कैपिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो हमारा दांत घिसने का तरीका है वो उसे कहते हैं एफेक्शन। इसका क्या मतलब है, ये लगभग हमारा एब्रेजन से ही मिलता जुलता होगा, लेकिन इसको पता लगाने में, इसको फर्क करने में थोड़ा सा हम डेंटिस्ट लोगों को भी काफी कठिनाई होती है क्योंकि एग्जैक्टली इसका पता नहीं लग पाता। इस टाइप में क्या होता है कि हमारे किसी एक दांत पे या 2-4 दांत के ऊपर फोर्सेस ज्यादा पड़ रही है, यानी जब आप खाना चबाते हो तो 2-4 दांत होंगे जिसके ऊपर ज्यादा वजन पड़ रहा है बाकी दांत के कंपैरिजन में। तो टाइम के साथ क्या होता है कि वो हिलने लग जाता है, उसके मसूड़े ऊपर चले जाते हैं। और जो हमारे जब मसूड़े ऊपर चले जाते हैं, जो जड़ के पास जो हमारा डेंटिन होता है वहाँ पे इनेमल नहीं होता, वो हार्ड लेयर नहीं होती उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कोई भी चीज हुई, चाहे इवन हमारी ब्रशिंग हुई, वो भी उस दांत के अंदर गड्ढा कर देगी, एक वेज शेप डिफेक्ट कर देगी, जिसके कारण हमारे दांत वहां से उस एरिया से कटते चले जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यही है कि अगेन हमें पहले प्रॉब्लम को पता लगाना है कि क्या ये ऐसा है कि आपके दांत के इस तरफ के दांतों पे ज्यादा वजन पड़ रहा है जिसके कारण ये कट रहे हैं। तो हमें पहले तो वो ऑक्लूजल हार्मनी दोबारा से बनानी पड़ेगी और उस जगह को, उस डिफेक्ट को हम फिलिंग या कैपिंग से रिप्लेस कर देंगे। फ्रेंड्स,
जो ये 4 ही तरीके के डिफेक्ट जिसके कारण हमारे टूथ वियर होते हैं, घिसते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं एंड आप दिल्ली में रहते हैं या आप आ सकते हैं, तो हमारा क्लिनिक दिल्ली रोहिणी या शालीमार बाग के अंदर है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।